है दोस्तों, ब्रेन साइंस हमारी लाइफ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। चाहे आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स, बैंकर, डिफेंस या बिजनेसमैन हो। ये बुक आपको बताती है कि किन कंडीशंस में आपका माइंड बेस्ट तरीके से काम करता है और इस बुक के 12 रूल्स को फॉलो कर आप अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस धरती पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि फिजिकली इंसान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी सिर्फ ब्रेन का यूज कर हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए अगर आप बस ये समझ लो कि ब्रेन किन कंडीशंस में अच्छा काम करता है तो आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वे सब चीज अचीव कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉन मेडिना की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स में से कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लाइफ के हर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज इंक्रीजेज ब्रेन पावर। आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमोसेपियंस थे जो कि खाने के तलाश में रोजाना लगभग 12 माइल्स पर डे चलते थे। वहीं आज के टाइम में हमें सारी जरूरत की चीज़ें घर पे ही होम डिलीवरी मिल जाती है। अगर किसी चीज के लिए हमें घर से बाहर भी निकलना हो तो हम 3 से 4 क्लिक्स में बड़े आसान से कैब बुक कर लेते हैं। और साथ ही हमारे ऑफिसेस एंड स्कूल्स में भी ऐसे माहौल बना रखा है जिससे हम दिन भर आराम से बैठकर कंफर्टेबली काम करें, जो कि ना तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और ना ही माइंड के लिए। डेली एक्सरसाइज करने या पैदल चलने से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है जो कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को हमारे माइंड तक पहुंचाने में हेल्प करता है एंड एज ए रिजल्ट हमारा माइंड ज़्यादा इफेक्टिवली सोच सकता है। कोई भी इंसान बिना खाए 30 दिन या उससे भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है, लेकिन वही अगर हमारे माइंड को 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो वे सीरियसली परमानेंट डैमेज हो सकता है। और अगर माइंड को डेली कम ऑक्सीजन मिले तो उसके सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, जो कि लेह लद्दाख में बॉर्डर पे तैनात हमारे फौजी भाइयों के साथ होता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर किसी को वीक में 2 दिन कोई सा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। रूल नंबर 2, मेंटल डेवलपमेंट। हम इंसान इस धरती पर फिजिकली सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इतनी तरक्की इसलिए कर पाए क्योंकि समय के साथ हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। हमारा माइंड बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है और सर्वाइवल से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, दूसरे इंसानों से कोऑपरेट करना और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को इम्प्रूव करना, यही वह क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम इंसान आज तक इस धरती पे जिंदा हैं और इतनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। आज से लगभग 2 लाख साल पहले हम इंसान दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते थे एंड आज के टाइम में भी हम लोग हर जगह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही अपना काम कर पाते हैं, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई कॉरपोरेट ऑफिस। इसलिए अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के साथ या कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता तो वे अपने माइंड को पूरी एफिशिएंसी से यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान तभी मैक्सिमम क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाता है जब उसके आसपास के लोग उसके साथ कोऑपरेट करें और उसको सपोर्ट दें और इनकरेज करें। रूल नंबर 3, लेवल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं या जो भी कुछ नया सीखते हैं उससे हमारा ब्रेन फिजिकली चेंज होता है। इस दुनिया में हर इंसान का ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स का ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का ब्रेन भी सेम नहीं होता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन वही यूट्यूब और फेसबुक जैसी कंपनीज इस बात को अच्छी से समझती है। आपको आपके प्रीवियस एंगेजमेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंटेंट शो करती है, जिससे आप लंबे समय तक उनके प्लेटफॉर्म पे टिके रहो और वे पैसे बनाते रहें। रूल नंबर 4, ब्रेन कैंट फोकस लॉन्ग एंड बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए नहीं बना है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो आपको हर 10 मिनट में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करना होगा जिससे सामने वाले इंसान के ब्रेन को आपकी बातें बोरिंग ना लगे। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस में मल्टीटास्किंग करने को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। इसलिए मल्टीटास्किंग करने की वजह से एरर्स होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं।
एंड मोबाइल यूज करते हुए कार चलाना तो शराब पीकर कार चलाने से भी ज़्यादा डेंजरस है। मल्टीटास्किंग करने की वजह से कोई भी काम करने में हमें नॉर्मल से 50% तक ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मल्टीटास्किंग करना ना तो आपके वर्क के लिए अच्छा है और ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। वे ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होती है जहाँ पे एम्प्लॉय काम करने के दौरान ईमेल या फोन कॉल का रिप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज ऑनलाइन होते हैं तब वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है, इसलिए कोई भी काम करते टाइम खुद को डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में डालने की कोशिश करें और काम शुरू करने से पहले अपना फोन को खुद से दूर रखें। ऐसा करना आपको कम समय में ज़्यादा रिजल्ट्स देगा और आप प्रोडक्टिव फील करोगे। रूल नंबर 5, रिवाइज टू रिमेंबर। हम अपने स्कूल में जो भी पढ़ते हैं उसका 90% 30 डे के अंदर ही भूल जाते हैं और इस 90% में से मैक्सिमम तो हम क्लास खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही भूल जाते हैं। आपने शायद यह एक्सपीरियंस भी किया होगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसको रिपीट करना ही सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप भूल जाते हैं तो उसे वापस याद करने के लिए आप वैसा ही दोबारा माहौल बना लें जैसे माहौल में आपने उस इंफॉर्मेशन को याद किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी आईडी का पासवर्ड याद करना चाहते हैं जो कि आपने अपने घर के पास वाले कैफे में बैठकर बनाया था, तो उस पासवर्ड को वापस याद करने के लिए आपको फिर से वैसे ही कैफे में जाना होगा और वैसा ही माहौल बनाना होगा जिस माहौल में आपने वे पासवर्ड सेट किया था। ऐसा करने से आपको पासवर्ड याद करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 6, स्लीप वेल फॉर वेल थिंकिंग। जब भी हम सो रहे होते हैं तब उस समय हमारा ब्रेन जगा रहता है और पूरे दिन में हमने जो कुछ भी सीखा उसको उसकी जगह पे स्टोर करते रहता है। इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझने और याद रखने के लिए अच्छी नींद इम्पोर्टेंट है। लगभग पूरी दोपहर और ख़ास तौर पर 3 बजे के करीब हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल्स की फाइट चल रही होती है, जिसमें से एक बायोकेमिकल हमको जगाए रखना चाहता है तो वही दूसरा हमें सुलाना चाहता है। इसलिए अगर आपको दोपहर में 3 बजे के आसपास नींद आए तो वे नॉर्मल है और दोपहर में 30 से 40 मिनट्स की नैप लेना आपकी वर्क एफिशिएंसी इम्प्रूव करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है।